आप सभी को पता होगा कि हिस्ट्री में जितने भी सारे रूलर रहे, सब में एक चीज कॉमन पाई गई कि रूलर या तो अपने पिता को मारकर राजा बनता है या फिर अपने भाई को मारकर, या कोई सेनापति अपने राजा को मारकर राजा बनता है। बट ये सिस्टम कोई नया नहीं और न ही ये रूल केवल इंडियन रूलर पर लागू होता है। ऐसा कल्चर हर एम्पायर में था, चाहे मिडिल ईस्ट की कोई कंट्री हो या फिर अफ्रीकन की, जिसमें बेजेंटाइन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, सेल्जुक एम्पायर, रोमन एम्पायर या मुगल एम्पायर या कहे तो दिल्ली सल्तनत, कोई भी रूलर हो, सब में एक चीज कॉमन था। बट हम आज बात कर रहे हैं कि इसकी शुरुआत किसने किया। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत ओल्ड हिस्ट्री के एक रूलर के बारे में पढ़ने को मिलता है। ये बात है 544 ईसा पूर्व की, जब पूर्वी भारत का एक हिस्सा जिस राज्य की राजधानी मगध हुआ करता था। यहाँ एक राजवंश हर एक राजवंश की नींव पड़ती है। ओल्ड हिस्ट्री देखा जाए तो भारत के पूरे खित्ते पर 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल, चेंदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मिक, अवंती, गांधार और कंबोज, इन सारे जनपदों के रूलर अलग अलग हुआ करते थे और इनकी आपसी झगड़े बराबर चलते रहते थे, जैसे एक रूलर ट्रीट करता है। इसमें मगध जनपद में एक राजवंश हुआ करता था, हर एक राजवंश। यह एक ऐसा वंश हुआ कि इस वंश को पितृ हत्याक वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सारे रूलर ऐसे रहे जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर खुद राजा बने हैं। इनमें पहला नाम अजातशत्रु का आता है। जी हाँ दोस्तों, अजातशत्रु एक ऐसा रूलर हुआ जिसने अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का शासक बनता है। इस बात का जिक्र जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ दोनों में मिलता है। इतिहासकारों के मुताबिक यह घटना जैन धर्म के प्रमुख महावीर और बौद्ध धर्म के प्रमुख गौतम बुद्ध के जीवन काल के समकालीन था। दोनों धार्मिक ग्रंथों में बस इतना सा डिफरेंट बताया गया कि बौद्ध धर्म यह कहता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दिया था और जैन धर्म यह कहता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद कर रखा था, जिस कारण उनकी मौत हो गई। अजातशत्रु एक बहुत ही सफल शासक था। अजातशत्रु ने विजय और विस्तार की नीति अपनाई। इसने कोसल के राजा सहित अपने पड़ोसी प्रतिद्वंदियों को हराया। इसके पिता बिंबिसार को काशी दहेज में मिला था। इसके भाई जो इससे असहमत थे वो काशी चले गए। इस कारण मगध और कोसल में युद्ध हुआ और अजातशत्रु ने कोसल सहित काशी पर भी कब्जा कर लिया और अजातशत्रु के अधीन मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। अजातशत्रु द्वारा प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन संतपन्नी गुफा में कराया गया था। अजातशत्रु का उल्लेख जैन और बौद्ध दोनों परंपराओं में मिलता है।